या पासवान या द पैडगर्स। अभी आप जो है मेरा देखे होंगे कि मैं SC/ST थाना जाकर आवेदन जो है फाड़ देती हूँ और थाना के गेट पे फेंक कर चली आती हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि भाई क्या मामला है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास जो है कॉल भी किया है कि आखिर आप थाना क्यों गई, वो आपका मामला है या फिर किन्हीं दूसरे लोगों का मामला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है वो मेरा ही था और मैं खुद गई थी SC/ST थाना। तो वहां जब गई मैं SC/ST FIR करने, आवेदन देने, तो वहां का जो व्यवस्था है वो मैं जान गई, क्योंकि मैं आज पहली बार उस थाना में गई हूँ। मैं आज से पहले कभी नहीं गई थी SC/ST थाना, लेकिन जब मैं गई तो वहां का अच्छा हुआ। मैं नहीं जाती तो शायद मुझे वहां का सच्चाई नहीं पता रहता, लेकिन जाने के बाद मुझे SC/ST थाना का जो गोलमाल चलता है उसकी सच्चाई पता चल गया है। वहां जो है आवेदन नहीं लिया जाता है। सबसे पहली बात कि मैं जब गई तो वहां बोला गया कि भाई जो तुम आवेदन लाई हो वो तुम ठीक नहीं लिखी हो। फिर मैं बोली कि भाई क्या गलत है सर बताइए। तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरी आवेदन में कभी वो गलत है कभी वो गलत है। फिर उसके बाद वो कहे कि भाई तुम कंप्लेन क्यों कर रही हो, वो गलत ये गलत तो बता रहे हैं। तो मैं बोली कि एक बार पहले आप आवेदन पढ़िए, आपको मैटर समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं अपना जो है मुंह से 5 से 6 बार मैटर समझा दी, लेकिन उनका जो है पल्ला कुछ नहीं पड़ा। लग रहा था कि पता नहीं वो कैसे प्रशासन पुलिस बन जाते हैं जब उनको मैटर ही समझ में नहीं आता है। तो फिर वो जब मैटर पढ़े तो वो मुझे कहे कि भाई तुम जिन पे FIR कर रही हो वो महिला कौन सी जात की महिला है। मैं बोली मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जाति सूचक गाली दी है, इसीलिए मैं जो हूँ जाति सूचक मतलब SC/ST थाना आकर और जाति सूचक FIR कर रही हूँ SC/ST एक्ट के तहत। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले तुम उसका जात पता कर लो, उसके बाद FIR करना। मैं बोली ठीक है। फिर मैं जब जात पता कर ली और जात पता करने के बाद मैं उन्हें बताई कि सर वो तो भाई दूसरे जात के लोग हैं, इसीलिए मुझे इस तरह से मतलब मेरे साथ दुर्व्यवहार किए। तो वो मुझे बोले फिर कि यहाँ ये नहीं है वो सुविधा नहीं है, आप जो है ना अपना लोकल थाना में जाकर FIR करो। तो मैं बोली कि भाई लोकल थाना में मुझे करना रहता तो मैं लोकल थाना में करती, लेकिन मुझे जो है SC/ST थाना में ही करना है। और ये SC/ST थाना क्यों बना है, जब मैं अपना केस लोकल थाना में करूंगी तो, क्योंकि मुझे SC/ST वाला केस करना था। तो उन्होंने जो है मेरा FIR मतलब मेरा आवेदन नहीं लिया और मुझे जो है बोले भी कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, उसका कुछ नहीं होगा। तो भाई सोचिए कि वो बिना आवेदन लिए बिना FIR किए हुए वो जज बन गए, और ये बता रहे मुझे कि इससे कुछ होने वाला नहीं है और आप भी फंसिएगा। सोचिए ये कैसा प्रशासन है। तो मेरा FIR नहीं ले रहा था, आवेदन नहीं ले रहा था, फिर बोल रहा है कि आप पिता का नाम नहीं लिखी है। तो मैं उन्हें बोली कि भाई पिता का नाम लिखना जरूरी नहीं है, भाई आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे नहीं लेते हैं आवेदन। तो मैं बोली कि ठीक है। और फिर वो बोलने लगे कि भाई मैटर ये है, तो जाति सूचक कहाँ से आ गया। तो मैं उन्हें नहीं बताई, लेकिन मुझे पता है कि अनुच्छेद 17 कहता है छूत का अंत, जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति किसी से छुआछूत जैसी गाली या फिर एक दूसरे से छुआछूत का भावना रखता है तो उसमें उस पे जो है अनुच्छेद 17 के तहत कार्रवाई होगा। और अनुच्छेद जो 46 है उसमें भाई SC/ST समाज के लोगों के लिए जो है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था सारा कुछ लिखा गया है, नियम कानून। लेकिन उसके बाद भी सोचिए कि कानून हमारा कहता है कि SC/ST के लिए ये मतलब अनुच्छेद 46 है और छुआछूत वाला जो है अनुच्छेद 17 है, ये हमारा मौलिक अधिकार में भी आता है। और लेकिन उसके बाद देखिए कि उसके बाद भी थाना में हमारे साथ क्या होता है। सोचिए मेरी जैसी महिला जो हम इतनी जागरूक हैं, उसके बाद भी मेरा आवेदन तक नहीं लिया गया है। तो सोचिए आम लोगों का क्या होता होगा। तो इसीलिए जो मैं हूँ आवेदन फाड़ कर वहीं पे फेंक दी और चली आई। और जहां तक कि मुझे पता है कि अगर मैं चाह जाऊंगी तो 1 मिनट का अंदर FIR जो है उनको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अधिकार पता है कि जब आप हमारा आवेदन नहीं लीजिएगा तो मैं जो हूँ आपके ऊपर SC/ST सेक्शन 4 के तहत सीधा कोर्ट से जो है
कंप्लेन फाइल कर सकती हूँ। और वो तो सेकेंडरी चीज है। दूसरी चीज ये है सबसे पहले कि आप जब नहीं लेते हैं तो मैं स्पीड पोस्ट भी कर सकती हूँ और आपको करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, लोगों को दिखाना चाहिए कि एससी एसटी का क्या हालात है। एससी एसटी जो थाना है, बताइए, सब लोग कहते हैं कि भाई सब पे झूठा केस कर दिया जाता है, ये वो, लेकिन जिसके साथ सच में ऐसा घटना होता है उसका जो है वो पुलिस पहले ही जज बन जाता है। भाई आपका काम है बस आवेदन लेना, एफआईआर करना, उसे जेल में पहुंचा देना। आपका काम ये नहीं है कि आप पहले ही बता दीजिएगा कि उसका कुछ नहीं होगा। भाई आप जज नहीं हैं। तो सोचिए कि क्या होता है। और रही बात, मेरे पास तो इतना हिम्मत है कि मैं वहीं पे उनको बता सकती थी। लेकिन सब जगह चालाक बनना भी अच्छी बात नहीं है। कहीं कहीं अपने आप को शांत स्वरूप में भी रखना चाहिए। हमेशा तो आप ये चीज जान जाइए कि कहीं भी थाना हो या अस्पताल हो या डीएम ऑफिस हो, हर जगह पे लोगों को लड़ना पड़ता है और इसमें सबसे ज्यादा लड़ना पड़ता है गरीब लोगों को ही। और ये बहुत दुख की बात है हमारे बिहार में। बहुत दुख की बात है कि बिहार की स्थिति क्या है, बद से बदतर है। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।